Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's important line. So without delay, come to the point. God doth not need either man's work or his own gifts. कि ईश्वर को ना तो मनुष्यों के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही उसके द्वारा दिए हुए उपहारों की. हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, जो ईश्वर के द्वारा दिए हुए दुखों को बिना ईश्वर से कंप्लेन किए सहन कर लेते हैं. दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं. हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति किसकी? राजा की. ईश्वर की स्थिति वहाँ पर राजा के समान है. 1000 at his bidding speed and post over and land an ocean without rest. ईश्वर की आज्ञा पर हजारों देवदूत लैंड पर और ओशियन पर बिना आराम किए दौड़ पड़ते हैं. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं एंड प्रतीक्षा करते हैं. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है. दिस इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट. यहाँ जॉन मिल्टन ने पैटर्न को तो फॉलो किया है, लेकिन पेट्रार्कन थीम को इन्होंने फॉलो नहीं किया. और द राइमिंग स्कीम ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट इज ABBA CDE और CDC. ये राइमिंग स्कीम है पेट्रार्कन सोनेट की. और जब ये ब्लाइंड हो गए थे तब इन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे अंदर एक ही टैलेंट है कविता लिखने का, लेकिन मैं ब्लाइंड होने की वजह से उसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ. तो दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग गिल्टी हिमसेल्फ एंड देन ही रोट दिस सोनेट. नेक्स्ट लाइन इज dissolve me into ecstasies and bring all heaven before mine ears. Dissolve means घोल दो, मिश्रित कर दो, मेरे अंदर परमानंद मिश्रित कर दो, मेरे अंदर परमानंद दे दो, एंड ब्रिंग परमानंद डाल दो, एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माइन आइज, और मेरे आँखों के आगे सारा स्वर्ग ले आओ. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इल पेंसेरोसो. इल पेंसेरो से ये पोएम ली गई है और ये पेयर्ड में लिखी गई थी एल एलिग्रो के. नेक्स्ट, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडेंस and the fruit of the forbidden tree, whose mortal taste brought death into the worlds, and all our woe with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat of man's first disobedience. कि मनुष्य की सबसे जो प्रथम अवज्ञा थी वो थी कि उन्होंने फोरबिडन ट्री का फल चख लिया था, जबकि ईश्वर ने उन्हें मना कर रखा था एडम और ईव को कि यहाँ मतलब फोरबिडन ट्री का फ्रूट नहीं तुम्हें खाना है, लेकिन उन्होंने टेस्ट कर लिया. हुज मोर्टल टेस्ट ब्रोट डेथ इनटू द वर्ल्ड्स, जिसे उन दोनों को, एडम और ईव को, कहाँ पे आना पड़ा? संसार में आना पड़ा और मृत्यु का सामना करना पड़ा. एंड ऑल आवर वो विद लॉस ऑफ ईडन, और उनका दुख, वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? एडम और ईव बोल रहे हैं कि हमने स्वर्ग को खो दिया है. टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, लेकिन सबसे महान व्यक्ति आएगा जो हमें दोबारा से रिस्टोर करेगा एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और हमारे लिए उस आनंददायक सीट को दोबारा से हमें दिलाएगा. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक फर्स्ट. नेक्स्ट, व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, कि मेरे अंदर जो भी अंधकार है उसे प्रकाशित करो. इल्यूमाइन मीन्स प्रकाशित करना. व्हाट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट, कि मेरे अंदर जो भी लो है उसे रेस करो, उठाओ, एंड सपोर्ट करो मुझे. तो ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लोस्ट, बुक फर्स्ट से ये लाइन ली गई हैं.
नेक्स्ट, आई में एजर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मैं दावा कर सकता हूँ कि जो परमात्मा है उसने हमारे लिए, मनुष्य के लिए जो भी रास्ते बनाए हैं वो न्यायोचित बनाए हैं, बिल्कुल सही ही बनाए हैं। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। ये एक एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट इज, वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। सैटर्न इन लाइन में बोल रहा है कि वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ यदि हमने फील्ड लॉस्ट कर दिया। ऑल इज नॉट लॉस्ट, लेकिन सब कुछ नहीं खोया है। द अनकन्क्यूरेबल विल, और जो कभी ना अजय, अनकन्क्यूरेबल जिस पर विजय ना पाई जा सके, एक अजय विल हमारे अभी अंदर है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमोर्टल हेट, और हमारे अंदर क्या है, रिवेंज है, बदले की भावना है, और इमोर्टल हेट है, अमर नफरत है, जब जो कि कभी मरेगी नहीं नफरत, वो हमारे अंदर है। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और हमारे अंदर एक ऐसा साहस है जो कभी नहीं झुकेगा किसी के आगे। एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, तो और ऐसी चीज़ क्या है जिस पर अब काबू ना पाया जा सके, मतलब हमने सब चीज़ों पे काबू पा रखा है अपने ऊपर। तो हमारे अंदर सब कुछ है, तो अभी कुछ नहीं खोया है, सिर्फ एक फील्ड ही खोया है। यदि एक फील्ड खो गया तो क्या हुआ उससे, ऑल इज नॉट लॉस्ट, सभी कुछ नहीं खोया है। These lines have been taken from the poem Paradise Lost book first. Next is, to be weak is miserable, कमज़ोर होना मिजरेबल है, दयनीय है। डूइंग और सफरिंग, या तो कुछ करो या हमेशा सहन ही करते रहो, सफ़र ही करते रहो। और ये भी लाइन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ली गई है। नेक्स्ट इज, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven, कि मनुष्य का माइंड ही एक ऐसा स्थान होता है जो हेवन को स्वर्ग और स्वर्ग को हेवन को हेल और हेल को हेवन बना सकता है, स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट लाइन इज, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि राज्य करना अपने में एक क्या है, ये महत्वाकांक्षा है। यद्यपि चाहे हम किस में शासन करें, किस में राज्य करें, हेल में। बेटर टू रेन इन हेल, नर्क में शासन करना अधिक अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने की अपेक्षा। तो हम स्वर्ग में सेवा करें, इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम नरक में रह के शासन करें, उस पर राज्य करें, किसी के अधीन रह कर के काम ना करें। ये लाइन भी किससे ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, जागो उठो या सदैव के लिए गिर जाओ। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। नेक्स्ट, गॉड इज दाई लो and to know no more is woman happiest knowledge and her praise। ईश्वर ही तेरा कानून है और तू ही मेरा है, टू नो नो मोर, और इससे अधिक कुछ नहीं जानना है। इस वुमेन हैप्पीएस्ट नॉलेज, क्या स्त्रियों की सबसे खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी उसके ज्ञान और उसकी प्रशंसा में ही होती है। These lines have been taken from the poem Paradise Lost book fourth, कि God is thy law, कि ईश्वर ही तेरा कानून है। Thou mine to know no more is woman happiest knowledge and her praise। Paradise Lost book fourth। Next is, life in captivity, जीवन तो अब कैद में ही है। Among inhuman foes, अमानवीय शत्रुओं के बीच, कि मेरा जीवन अब कहाँ पर हो गया है, कैद हो गया है अमानवीय शत्रुओं के बीच। फोर्स मीन्स होता है शत्रु, इनह्यूमन मीन्स होता है अमानवीय, कैप्टिविटी मीन्स कैद हो गया है।
तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सैमसन एगोनिस्ट, और सैमसन एगोनिस्ट एक ही क्लोजेट ट्रेजेडी है और ग्रीक ट्रेजेडी है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।